नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, वोटिंग शुरू हो गई है और 30 नवंबर से ही तमाम मीडिया चैनल जो हैं वो एग्जिट पोल दिखाने लगेंगे कि 3 दिसंबर को क्या कुछ परिणाम आएगा, किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, किससे कितनी सीट मिल रही है और सरकार किसकी बनती हुई नजर आ रही है। ये आपको 30 तारीख से ही मीडिया चैनलों पर देखने को मिल जाएगा। डीबी लाइव भी 6 बजे आपको एग्जिट पोल दिखाएगा, लेकिन उससे पहले ही अभी वोटिंग शुरू हुई, उससे पहले ही बीजेपी का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बीजेपी के एग्जिट पोल से कांग्रेस के बीच में खुशी की लहर जो है वो दौड़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी के एग्जिट पोल से कांग्रेस का क्या लेना देना, कांग्रेस क्यों खुश हो रही है। तो आपको बताएंगे कि कुछ एग्जिट पोल ही ऐसा है। चलिए आपको दिखाते हैं एक वीडियो देखिएगा, आपको बात आधी समझ में आ जाएगी और उसके बाद बची खुची बात जो है आगे हम आपको बता देंगे। देखिए ये वीडियो। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में आपको एक बंगला दिखाई दे रहा है। अब आप पूछ रहे होंगे ये बंगला कैसे बीजेपी का एग्जिट पोल हुआ। दरअसल ये बंगला है इस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान का। ये दूसरा बंगला उनका है जो उन्होंने तैयार करवाया है कि जब सीएम हाउस से वो निकलेंगे तो इसी बंगले में जाकर रहेंगे। 2 बंगलों को मर्ज करके यह बंगला बनाया गया है। बंगले का कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। रंग रोगन का काम जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। बस अब इसमें रहने की तैयारी जो है वो चल रही है। अब ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि सीएम शिवराज को पहले से कैसे पता चल गया कि मुझे इस बंगले में जाना है और सीएम हाउस खाली करना है, क्योंकि 2018 में भी ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया था। तो इसकी पूरी कहानी जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों जो सीएम शिवराज अभी तक जनसभाओं में भावुक अपील कर रहे थे, जनता से ये कह रहे थे कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, अगर चला गया तो फिर आप पछताओगे, वो आखिर क्यों इस बंगले में रहने के लिए अब तैयार हो गए हैं। अब उन्होंने क्यों मान लिया है कि चली चला की बेला जो है वो आ गई है, विदाई जो है वो तय हो गई है। सबसे पहले आपको उनका वो भावुक अपील वाला वीडियो दिखाते हैं जहां पर वो लोगों से अपील कर रहे थे कि अगर भैया चला गया तो फिर आपको ऐसा भैया मिलेगा नहीं। सुनिए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने बरसों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? और क्या बताओ होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं, परिवार है। तो सुना आपने, सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों में जाकर भावुक अपील कर रहे थे, लगातार रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, लगातार वो बिना रुके बिना थके लोगों के बीच में जाकर अपनी योजनाओं का गुणगान कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी अब उन्होंने क्यों मान लिया कि अब मुझे सीएम हाउस से निकलना है। बीजेपी क्या हार मान चुकी है? क्या बीजेपी हार मान चुकी है? क्या शिवराज सिंह चौहान को यह पता चल गया है कि बीजेपी हारने वाली है? दरअसल हाई कमान से इशारा जो है वो सीएम शिवराज को पहले से ही मिल गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं में भी शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना, उनकी योजनाओं का गुणगान करना यह उचित नहीं समझा। मंच पर वो होते तो थे लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता था। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या कुछ रहा होगा। हालांकि जब अब वोटिंग जो है वो शुरू हुई, उससे पहले चुनाव प्रचार जब समापन की तरफ था, तब उनका नाम लिया जाना उचित समझा गया बीजेपी आला कमान की तरफ से, क्योंकि परिणाम शायद उन्हें पता चल गया कि परिणाम क्या आने वाला है, मोदी की छवि खराब ना हो, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान का जो नाम है उसे इस्तेमाल किया जाने लगा। अब जो भावुक अपील कर रहे थे, अब यहां से जब जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, उससे पहले कांग्रेस भी जो है वो चुटकी ले रही है इस एग्जिट पोल को लेकर, क्योंकि 2018 में भी ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त अगर ये ऐसा करते हैं, बीजेपी पहले ही वोटिंग से पहले ही अगर हार मान जाती है, तो कांग्रेस के लिए इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। अब इसी पर कांग्रेस की जो प्रवक्ता है रागिनी नायक, उन्होंने चुटकी ली है।
चुटकी लेते हुए ये कह दिया है कि यही एग्जिट पोल जो है वो सबसे सटीक है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है, चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद आगे की खबर बताते हैं कि आला कमान से क्या इशारा मिला है और सीएम शिवराज सिंह चौहान को क्या कुछ आदेश दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह वीडियो शिवराज सिंह चौहान के नए बंगले का है। 3 दिसंबर के बाद सीएम हाउस से निकाले जाने की तैयारी में पूर्व भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के साथ वाले बंगले को मिलाकर शिवराज सिंह चौहान का नया घर तैयार कर लिया गया है। मतदान से ठीक पहले कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। यही एग्जिट पोल सबसे सटीक, ये कहना है कांग्रेस की प्रवक्ता का। और उसके बाद नीचे लोगों के कमेंट आने लगे कि मामा ने तैयारी कर ली है, शिवराज सिंह चौहान ने अब पूरी तैयारी कर ली है जाने की। अब ये तैयारी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई और बीजेपी ने अपनी हार मान ली, कांग्रेस में खुशी की लहर है, ये सारी बातें इस बंगले पर ही नहीं कह सकते। पिछले काफी दिनों से जो प्रकरण हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर अंतरकला, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो और मोदी और शिवराज के बीच में, आपको बता दें कि अनबन जो है वो भी लगातार बनी हुई है और ये अनबन शुरू हुई थी 2014 के चुनाव से पहले। आज शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस से अपने बंगले में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए अपने आप को उचित समझते थे, दावेदार मानते थे पीएम फेस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल मध्य प्रदेश में गए थे चुनाव प्रचार के लिए। 2014 जब लोकसभा चुनाव था उससे पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, शिवराज सिंह चौहान बैनर पोस्टर में उनका चेहरा नहीं लगाते हैं। अब आप समझ रहे हैं, एक वो वक्त था कि शिवराज सिंह चौहान का क्या ओहदा था और आज हो गया जब भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नाम नहीं लेते, विधानसभा चुनाव में उनकी योजनाओं को नहीं गिनाते हैं। उसके बाद चर्चा शुरू हो जाती है, मीडिया में विपक्ष हमला करना शुरू कर देता है, तब जाकर उन्होंने नाम लेना शुरू किया और फिर नतीजे शायद उन्हें पता चल गए कि क्या होने वाला है, इसीलिए लास्ट में उन्होंने नाम लिया, योजनाओं को गिनाना शुरू किया गया। क्योंकि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में हारती है तो फिर हिमाचल वाला ऐसा ना हो कि बाद में फेस बदलना पड़े, चलिए वोटिंग से पहले ही फेस बदल देते हैं, वोटिंग से पहले ही जो है वो नाम ले लेते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में और ये बंगला तो अपने आप में काफी कुछ कह रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं इस वक्त, अगर आप देखें तो सर्वे में बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से पीछे ही नजर आ रही है और सर्वे जितने हैं वो यही दिखा रहे हैं कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत जो है वो खराब है। अब इसी को देखते हुए ये उचित फैसला जो है वो शायद बीजेपी की तरफ से पहले से ही ले लिया गया है, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पहले ही ले लिया गया है। हालांकि बंगला जो है वो तैयार हो गया है और 3 दिसंबर को क्या कुछ होता है, परिणाम तो उस वक्त आएंगे। पहले से ही बहुत सारे एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। बीजेपी का एग्जिट पोल कांग्रेस के अनुसार सामने आ चुका है, लेकिन बंगला तैयार है, मामा जी पूरी तैयारी में हैं और अब वो सीएम हाउस से निकलकर इसी बंगले में रहेंगे। पहले ही हम आपको परिणाम के पहले ही बता देते हैं कि ये वही बंगला है जहां पर शिवराज सिंह चौहान जाएंगे।